जैसे ही एक पति की सरकारी नौकरी लगती है, वो अपनी पत्नी को धक्के मार के उस घर से बाहर निकाल देता है। दोस्तों, नौकरी लगने से 4 साल पहले उसकी शादी होती है और इसी 4 साल के अंतराल में उनको एक बेटा भी हो जाता है। लगभग बेटा 2 साल का हो जाता है जब पत्नी को धक्के मार के घर से बाहर निकाला जाता है। तो यहाँ पर वो रोती है, चीखती है, चिल्लाती है कि मेरे बेटे को मुझको दे दो, लेकिन यहाँ पर पति अपने बेटे को छीन लेता है और अपने पास रखने लगता है। दोस्तों, उसके बाद जो पत्नी होती है वहाँ से चली जाती है और 10 साल बाद जब उस बेटे को देखती है, उसकी हालत को देखती है, तो फूट फूट कर रोने लगती है। दोस्तों, ऐसा क्या हुआ था उस बेटे के जीवन में जो उसकी इतनी ज़्यादा बुरी हालत हो जाती है। यहाँ पर पिता उसका सरकारी टीचर होता है, फिर भी इस बच्चे की इतनी बुरी हालत, इसके साथ इतने सारे जुर्म हो रहे थे, पिता क्यों कुछ नहीं कह रहा था। दोस्तों, अगर आप लोग भी पूरे मामले के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और जब उस बच्चे की माँ को वो बच्चा मिलता है तो क्या उसकी माँ उसे अपने साथ लेकर जाती है। दोस्तों, बहुत सारे सवाल आपके जहन में भी घूम रहे होंगे, तो इन सभी सवालों से आज पर्दा उठने वाला है। कहानी को लास्ट तक ज़रूर देखें। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं, कृपया करके चैनल को फॉलो कर ले, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, केरल में एक ज़िला पड़ता है कोलाम। ये कोलाम ज़िले की ही हकीकत की घटना है। यहाँ पर पूनम नाम की एक औरत जो पेशे से प्राइमरी टीचर होती है, उसके 3 बच्चे होते हैं, जिसमें 2 लड़का और 1 लड़की। यहाँ पर अब पूनम को लगने लगता है कि घर परिवार में कामकाज ज़्यादा है, कामकाज के लिए कोई नौकर देख लिया जाए। पड़ोस में ही रहने वाली एक निर्मला नाम की औरत, वो उनके घर पर काम करने आने लगती है। यहाँ पर निर्मला उससे पूछने लगती है कि मैडम, क्या काम होगा आपका, कितने आपके बच्चे हैं। तो वो अपने जीवन के बारे में बताती है कि मेरे 3 बच्चे हैं। और जब निर्मला इनके घर में जाकर काम करने लगती है तो वहाँ पर देखती है कि 2 बच्चे तो बड़े आराम से, बड़े ठाट बाट के साथ रह रहे हैं, लेकिन एक बच्चे की हालत वहाँ पर ऐसी होती है कि मानो वो इस घर का नौकर है। दोस्तों, यहाँ पर उस बच्चे के साथ सौतेला व्यवहार किया जाता है। अब जो पूनम होती है वो ड्यूटी पर चली जाती है और जैसे ही पूनम ड्यूटी पर निकलती है, ये बच्चा जिसकी उम्र लगभग 13 साल होती है, जिसका नाम गणेश होता है, वो तुरंत ही वहाँ पर जो कपड़े होते हैं गंदे, उनको निकालने लगता है और उनको साफ करने लगता है। इधर जो निर्मला होती है वो खाना बनाने वाली होती है, उस बच्चे के काम को देखकर एकदम से चौंक जाती है और उस बच्चे से पूछ बैठती है कि बेटा, तुम यहाँ पर ऐसा काम क्यों करते हो, क्या तुम पूनम के बच्चे नहीं हो। तो यहाँ पर वो कहता है कि मैं पूनम का बच्चा हूँ, लेकिन यहाँ पर ये मेरी सगी माँ नहीं है, मेरी माँ मुझे छोड़कर भाग गई थी, अब मैं यहीं पर इनके साथ रहता हूँ, ये मेरी दूसरी माँ है। फिर यहाँ पर जो निर्मला होती है उससे पूछने लगती है कि तुम्हारे पापा कहाँ हैं। तो ये बच्चा बताने लगता है कि जो मेरे पापा हैं वो दूसरे ज़िले में नौकरी करते हैं, वहीं पर वो टीचर हैं, वो भी सरकारी नौकरी में लगे हुए हैं। अब यहाँ पर निर्मला उससे कहती है कि तुम पढ़ाई क्यों नहीं करते। तो यहाँ पर वो कहता है कि मैं पढ़ाई कैसे करूँ, मुझे घर का काम जो करना होता है, अगर मैं घर का काम नहीं करता तो मेरी माँ मेरे साथ में बहुत ज़्यादा पिटाई करती है, मुझे खाना तक नहीं देती। अब यहाँ पर निर्मला की आंखों में आंसू आने लगते हैं कि एक छोटे से बच्चे के साथ कितना ज़्यादा अत्याचार हो रहा है। निर्मला उससे कहती है कि बेटा तू बैठ जा, मैं यहाँ पर इन कपड़ों को साफ़ कर देती हूँ। तो यहाँ पर जो बच्चा होता है वो कहने लगता है कि आंटी, आपको टाइम लग जाएगा, अगर लेट हो गया तो मुझे माँ मारेगी। यहाँ पर बच्चे की ऐसी बात सुनकर निर्मला कहती है कि ठीक है, मैं खाना बाद में बना लेती हूँ, पहले मैं इन कपड़ों को साफ़ कर देती हूँ। थोड़ा जो समय होता है, निर्मला को दूसरे काम में लग जाता है, जो बच्चा होता है वो खेल में लग जाता है और यहाँ पर निर्मला उन कपड़ों को साफ करके वहीं पर सुखाकर चली जाती है। उसके बाद जैसे ही शाम को आती है तो शाम को यहाँ पर ये बच्चा बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रहा होता है। निर्मला इसको देखती है और देखते ही यहाँ पर पूनम से पूछने लगती है कि ये बच्चा क्यों रो रहा है, इसके साथ में हुआ क्या है।
तो यहाँ पर पूनम कहने लगती है कि ये बहुत ही नालायक है, मैं इससे कहकर गई थी सुबह सुबह इन कपड़ों को जल्दी साफ कर देना, इन पे प्रेस भी करनी है, मैं कल क्या पहन कर जाऊँगी, इसने प्रेस भी नहीं की। दोस्तों निर्मला जब ऐसी बात सुनती है तो एकदम से शौक में आ जाती है कि इतने छोटे से बच्चे के ऊपर कितना ज़्यादा अत्याचार किया जाता है। दोस्तों जब उसके हाथ को देखती है तो उसके हाथ में एक डंडा बिल्कुल छपा होता है, उसे इतनी बुरी तरह से यहाँ पर पूनम ने मारा होता है। अब यहाँ पर जैसे अगला दिन आता है तो इस गणेश को जो यहाँ पर निर्मला होती है वो पूछने लगती है कि बेटा क्या तुम्हारे पापा इस सब के बारे में जानते हैं कि तुम्हारे साथ में ऐसा अत्याचार हो रहा है। तो यहाँ पर वो कहता है कि हाँ पापा को सब कुछ पता है, जब मैं पापा से भी कुछ कहता हूँ तो पापा उल्टा मेरे को ही मारते हैं, मैं पापा से भी इसलिए कुछ भी नहीं कहता। अब यहाँ पर निर्मला जो होती है इस बच्चे के ऊपर बहुत ही ज़्यादा दया दिखाने लगती है और कहती है कि बेटा तू टेंशन ना कर, तू यहाँ पर पढ़ लिख लिया कर, मैं तेरा काम कर दिया करूंगी। दोस्तों निर्मला धीरे धीरे करके उसके काम को करने लगती है। उसके भी 2 बच्चे होते हैं, एक लड़का और एक लड़की, उनके साथ वो बड़े आराम से रहा करती है। जो उसका पति होता है उसका नाम अनुज होता है, वो सब्जी की रेहड़ी लगाया करता है और उससे उनका घर परिवार चला करता है। ये पर निर्मला इस बच्चे की हालत को देखकर बहुत ही ज़्यादा दुखी होने लगती है, मन ही मन सोचने लगती है कि इसका पिता भी पढ़ा लिखा है, इसकी माँ भी पढ़ी लिखी है, लेकिन ये दोनों इस बच्चे के साथ कितना अन्याय कर रहे हैं। दोस्तों ऐसा विचार लेकर वो अपने घर पर जाती है, अपने पति से बातचीत करती है तो पति भी यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा दुखी होता है। दोस्तों ऐसे ही 5-6 दिन का समय बीत जाता है और 5-6 दिन के बाद यहाँ पर जो गणेश के पापा होते हैं जिनका नाम अवस्थी होता है वो अपने घर पर आ जाते हैं और वो किसी बात को लेकर गणेश के साथ पिटाई कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर जो निर्मला होती है वो पहुँच जाती है। जब निर्मला यहाँ पर अवस्थी को देखती है तो एकदम से उसकी समझ में आ जाता है कि ये अवस्थी कोई और नहीं, ये तो वही है जिसने तुझे धक्के देकर घर से बाहर किया था। यहाँ पर जो निर्मला होती है वो गणेश की माँ होती है और 10 साल पहले ये अपने बेटे से अलग हो गई थी। अब यहाँ पर माँ को समझ में आ जाता है कि ये तो तेरा बेटा ही है, तेरे बेटे के साथ इतना गलत काम हो रहा है। तुरंत ही वो दौड़कर गणेश को अपने गले लगा लेती है और यहाँ पर अवस्थी के साथ में मार पिटाई करने लगती है। इधर जो पूनम होती है वो ये पूरा वाकया देखती है तो पूनम तुरंत ही निर्मला के बालों को पकड़ लेती है और उसे ज़मीन पर गिरा देती है। दोस्तों जो शोर होता है अड़ोस पड़ोस में पहुंच जाता है, अड़ोस पड़ोस के लोग वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं। तुरंत ही वहां पर पुलिस को बुला लिया जाता है। पुलिस मौके पर पहुंच जाती है और पुलिस इस मामले में दखल अंदाजी करने लगती है। दोस्तों अब यहां पर सवाल उठता है कि ये महिला कौन है और इस बच्चे पर ये अपना अधिकार कैसे जमा रही है और इसके लिए ये इस व्यक्ति से क्यों लड़ रही है। तो दोस्तों इस सब की जानकारी के लिए हमें फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा। साल 2005 का वाकया होता है जब निर्मला की शादी यहाँ पर अवस्थी से हो जाती है। जो निर्मला होती है वो मात्र 8 पढ़ी होती है और बहुत ही गरीब परिवार से होती है। जो इसके घर वाले होते हैं कुछ ज़्यादा दान दहेज यहाँ पर नहीं देते। जो अवस्थी के घर वाले होते हैं बार बार निर्मला को इसी को लेकर टॉर्चर किया करते कि तुम कुछ भी दहेज लेकर नहीं आई। दोस्तों धीरे धीरे समय बीतने लगता है, लगभग 2 साल का समय बीत जाता है। 2007 आ जाता है और 2007 में गणेश का जन्म हो जाता है। अब गणेश को लेकर जो इसकी माँ है निर्मला वो ठीक तरह से रहने लगती है। हालांकि यहाँ पर उसे तानों से तो टिकने नहीं दिया जाता, फिर भी जैसे तैसे करके वो अपने जीवन को काटने लगती है और साल 2009 आ जाता है। गणेश की उम्र लगभग 2 साल हो जाती है। साल 2009 में जो अवस्थी होता है इसका पति, उसकी सरकारी नौकरी लग जाती है। जैसे ही पति की सरकारी नौकरी लगती है यहाँ पर जो पति होता है अपनी पत्नी को छोड़ना चाहता है। पत्नी के ऊपर जो यहाँ पर अत्याचार है उनको बढ़ा देते हैं। यहाँ पर पत्नी को कई दिन तक भूखा भी रखा जाता है और कई बार उसे गाली गलौज दी जाती है, उसके साथ मार पिटाई होती है। फिर यहाँ पर जो पत्नी होती है वो सोचने लगती है कि क्यों ना अब इससे अलग ही हो जाया जाए तो ही बेहतर होगा। फिर यहाँ पर जो पत्नी होती है अपने पति से साल 2009 में अलग हो जाती है। वो अपने बच्चे को अपने साथ ले जाना चाहती, लेकिन यहाँ पर जो बच्चे के दादा दादी होते हैं, इस बच्चे का पिता होता है, वो कहने लगते हैं कि ये हमारी प्रॉपर्टी है, हम इसको तुम्हें कैसे दे सकते हैं, ये तो हमारे साथ ही रहेगा।
उसके बाद जो निर्मला होती है अपनी मायके में पहुंच जाती है, घर वालों के साथ बातचीत करती है। घर वाले भी उसे यही राय देते हैं कि तू अब ज़्यादा केस कास के चक्कर में मत पड़, तू भी अपनी शादी कर ले। दोस्त, घर वालों की मर्जी से ही जो निर्मला होती है अनुज के साथ शादी कर लेती है। अनुज यहाँ पर सब्जी की रेहड़ी लगाया करता है। दोस्तों, उसके बाद इनका जीवन धीरे धीरे बीतने लगता है और कुछ दिन के बाद ही इनको एक बेटी हो जाती है और एक बेटा हो जाता है। इधर जो अवस्थी होता है वो भी यहाँ पर दूसरी शादी कर लेता है पूनम नाम की लड़की से, जो सरकारी टीचर होती है। उसके भी 2 बच्चे हो जाते हैं और धीरे धीरे करके इनका समय बीतने लगता है। जो गणेश होता है इनके पास ही रहने लगता है। इधर जो पिता होते हैं अवस्थी, वो दूसरे ज़िले में नौकरी करते हैं। इधर जो पत्नी होती है पूनम, वो दूसरे ज़िले में नौकरी करती है। गणेश के साथ में वो इतना ज़्यादा गलत काम किया करती है। दोस्तों, आज इस पूरी कहानी से इस तरह से पर्दा उठ जाता है कि किस तरह से एक छोटे से बच्चे के साथ इतना गलत काम किया जाता है। जो पूनम होती है, अवस्थी होती है, उनके पास धन दौलत की कमी नहीं होती और यहाँ पर जो पुलिस केस बनता था वो पुलिस केस भी इनके ऊपर नहीं बनता। लेकिन यहाँ पर गनीमत ये रहती है, जो बच्चा है वो अपनी माँ के पास पहुँच जाता है। निर्मला गणेश को लेकर अपने घर चली जाती है और जब अपने घर पहुँचती है, जो उसका पति होता है इस बच्चे का बहुत ही अच्छे से स्वागत करता है और कहने लगता है कि अगर तुम चाहती तो इसको अपने साथ में पहले ही ले आती, मैं इसको अपने बेटे की तरह रखता और इसके जीवन को खुशियों से भर देता। दोस्तों, यहाँ पर जो इसका पति होता है अनुज, वो बहुत ही अच्छा होता है। उसको पता होता है कि इसकी पहले शादी हुई थी और इसको पहले एक बेटा भी था। दोस्तों, आज अनुज इस बच्चे को लेकर बहुत ज़्यादा खुश होता है। साल 2020 का ये मामला होता है, आज 2024 भी ख़त्म होने को है। वो बच्चा जो गणेश है वो अब अपने माता के साथ और जो उसका नया पिता है उसके साथ रह रहा है और आज वो सभी के सभी लोग बड़े खुश हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर सोचने वाली बात, जो सगा पिता है वो दौलत के नशे में इस तरह से चूर हो जाता है, वो अपने बेटे के दुख दर्द को भी नहीं समझ पाता। यहाँ पर जो माँ होती है अपने बेटे के दुख दर्द से इस तरह से विचलित हो जाती है, वो खुद अपने पति से लड़ जाती है जिसके साथ 10 साल पहले उसका तलाक हो चुका होता है। तो दोस्तों, ये थी आज की हकीकत की कहानी। आप लोगों को कैसी लगी? यहाँ पर आप क्या कहना चाहते हैं? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मूड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।